हेलो दोस्तों। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है। तो आज हो गया हमारा 16 सितंबर, जिसका मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐड किया हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लास की शुरुआत पहले रिवीजन की होती है। ठीक है, मतलब कि जो हम कल पढ़े होते हैं उसको आज रिवीजन करते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं आज के कल के सारे क्वेश्चन, उसके बाद आज के क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी से शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। तो आप लोग पहली बार वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हूँ आप सभी को। आप लोग इसकी मत करा करिए, क्योंकि ये मेरे 3-4 घंटे की बहुत मेहनत के बाद ये पीडीएफ तैयार होती है। उसके बाद आप सभी के पास वीडियो पहुंचती है। ठीक है। और आप सभी लाइक नहीं करते हो तो तकलीफ होता है। ठीक है। तो चलिए, आप लोग लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए अपना। चलिए शुरू करेंगे। कल के क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ये आचार्य देवव्रत को सौंपा गया है। ठीक है। तो जो हमारे रिवीजन क्वेश्चन है इनको थोड़ा हम जल्दी करेंगे, और जो आज के क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए, आप बस बने रहिए। आप देखिए कितना अच्छे से मैं डिटेल में हर एक चीज में करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बस अंत तक बने रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़ती पेयजल मांग को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोदावरी चरण 2 और चरण 3 परियोजना शुरू किया है? ये तेलंगाना सरकार ने किया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? ठीक है। तो ये नमो भारत ट्रेन अब भारत की सबसे रफ्तार में चलने वाली ट्रेन बन चुकी है, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ठीक है। चलिए बात करेंगे यहीं पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में किस देश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिनेसा डैम का उद्घाटन किया है? ये किया है इथियोपिया ने। ठीक है। तो इसका इथियोपिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? तो पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है। बात करते हैं यहीं पे अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य की तिवा जनजाति ने रबी की फसल की समृद्धि के लिए लांखों पूजा उत्सव बनाया है? ठीक है। तो ये असम राज्य के तिवा जनजाति के द्वारा ये आपका लांगखोंग पूजा महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है, से सम्मानित किया गया है? ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी को दिया गया है। ठीक है। चलिए, ये मतलब जो मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पुरस्कार उनके घर वालों को दिया जाता है, तो यहाँ पे इनकी पत्नी को दिया गया है पुरस्कार। चलिए आगे बात करते हैं, सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया देश है, तो इसने डायला नाम का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नेपाल में विद्रोह चल रहा है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ की अ, सुशीला कार्की जो है वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई है। ठीक है। ये 2026 मार्च तक 2026 मार्च तक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। ठीक है। वहाँ के बाद यहाँ पे आम चुनाव होगा, तब वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा नया। चलिए बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी? ये 14 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसकी थीम थी राष्ट्रीय
एकता और वैश्विक पहचान। ठीक है, वैश्विक पहचान की ताकत, इसकी ये थीम थी जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो एक बात और बता दूं आपको, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, आप आसानी से वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? ये किया है मुंबई में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। चलिए, तो कल के रिवीजन क्वेश्चन समाप्त होते हैं, अब आते हैं हम आज के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला दृष्टिबाधित यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये हमारा प्यारा देश भारत करने वाला है ब्लाइंड T20 महिला विश्व कप का मेजबानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होने वाला है यहाँ पे। चलिए, आइए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहली बात, दृष्टिबाधित ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप का 2025 का आयोजन 2000 भारत में किया जाएगा। 2025 का आयोजन 2000 भारत में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 से 25 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेला जाएगा। ठीक है, इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें भाग लेने वाली है। ठीक है, और बात करेंगे इसके बारे में, तो मूल रूप से काठमांडू को तीसरे मेजबान शहर के रूप में चुना गया था। ठीक है, माने 3 शहर चुने गए थे, दिल्ली, बेंगलुरु और काठमांडू। लेकिन हुआ क्या कि जो अभी नेपाल में विद्रोह चल रहा है, उसके कारण अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अभी तीसरा शहर चुना नहीं गया है। ठीक है, तो शुरू होने से पहले तीसरा शहर भी चुन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छी तरीके से आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे रेल कनेक्शन बैराबी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी इस पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो कहाँ पे किया है? ये किया है मिजोरम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे थोड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे रेल कनेक्शन बैरागी सैरांग रेलवे लाइन, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बैरागी सैरांग का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ेगी। ठीक है, इस रेलवे लाइन के उद्घाटन से मिजोरम नई दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इस परियोजना की लागत लगभग 8,070 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत 48 सुरंगें और आपकी 150 से अधिक पुलें और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल पुल का परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब इस परियोजना के हिस्से हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है आपके ऊपर मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। किस वैश्विक संस्थान ने अपनी सौर परियोजना के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक की तट रेखा की सुरक्षा के लिए 212.64 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है एशियाई बैंक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक की तट रेखा की सुरक्षा के लिए 212.64 मिलियन डॉलर के रूप में ऋण को मंजूरी दिया है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि सॉरी का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथेनिंग कोस्टल रेसिलियंस इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है, इस कार्यक्रम के तहत आती है। ठीक है, जिसका उद्देश्य तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण और तटीय समुदायों के लिए समृद्धि के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। तो इस परियोजना से तमिलनाडु और कर्नाटक की तटीय क्षेत्र में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि की रक्षा होगी। ठीक है, और लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो जब विश्व बैंक की बात हो गई है, तो आइए जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा। तो विश्व बैंक की स्थापना आपका 19 जुलाई 1944 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन
डीसी यूएसए में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं और इसके एमडी एंड सीएफओ असुला कांत जी हैं। ठीक है, इसके सदस्य कुल 189 देश इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ के साथ हुई थी। ठीक है, आईएमएफ के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जो आईएमएफ है इसका भी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं विश्व बैंक की शाखाएं। तो बात करेंगे यहाँ पे विश्व बैंक की शाखाओं के बारे में। आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, और आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एमआईजीए बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, आईसीएसआईडी अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। ठीक है, तो ये उसके शाखाएं हैं हमारे विश्व बैंक के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त की गई है? ये नियुक्त की गई परिमिता त्रिपाठी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। भारत सरकार ने कुवैत में भारत की नई राजदूत के तौर पर वरिष्ठ राजनयिक परिमिता त्रिपाठी को नियुक्त किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुवैत के बारे में यहीं पे। तो कुवैत एक अरब देश है जो पश्चिमी एशिया में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ का मुद्रा है जो कुवैती दिनार यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त किया गया है? ये किया है दीपक मित्तल को। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है कनाडा में उच्चायुक्त के रूप में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहते हैं, इसमें कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? ये गुयाना देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये एंड्रू होल्सन तीसरी बार लगातार जमैका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटेन के पहले श्वेत प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये डेविड लैमी है जो ब्रिटेन के श्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ कौन बना है? ये बने हैं संजोग गुप्ता जी। ठीक है, तो सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, एक एक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ कौन बना है? ये बने हैं संजोग गुप्ता जी। ठीक है, तो सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, एक एक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया है? ठीक है, तो कहाँ किया है? तो ये किया है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो उदयपुर को 9 सितंबर 2025 को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हुई है। इसे भारत की झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए, यह सम्मान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं वेटलैंड सिटी सम्मान समारोह 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उदयपुर प्रतिनिधियों को सौंपा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 2025 में सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ज्ञान भारत पोर्टल। ठीक है, इसको भी आप लोग याद करके चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? ये कौन सा हुआ है? ये आपका लेंजा एन रडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होने वाला है। चलिए
बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन टाइपिंग नहीं हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 9 है संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद रैट्स की 44वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो किर्गिस्तान है, यहाँ पे इसकी बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको थोड़ा और जानेंगे। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की रैट्स परिषद की 44वीं बैठक किर्गिस्तान के चोलपुन में हुई है। ठीक है, रैट्स परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हस्ताक्षरित तियानजिन घोषणा को समर्थन किया है। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन ने किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे कि भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार दा विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? तो दिल्ली एम्स में ये की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारतीय क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने ये उद्घाटन आपका बेंगलुरु शहर में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा जान लेते हैं 2025 में जो सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में। तो ये एससीओ शिखर सम्मेलन 2025, तो ये चीन के तियानजिन में हुआ है। ठीक है, और भी जानेंगे यहाँ पे। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हेग में हुआ है, नीदरलैंड में। ठीक है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ये कहाँ पे हुआ है? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है, जहाँ ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? ये भारत में आयोजित होगा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सारे फैक्ट जितना भी मैं करा रहा हूँ आपकी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 17वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पे हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये भुवनेश्वर में हुआ है, जो उड़ीसा में पड़ता है। इसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, तो आपका प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फंक्शन समिट 2025 कहाँ पे आयोजित की गई है? ये फ्रांस में आयोजित की गई है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन ये 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। ठीक है, जो भी भारत करने वाला है वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? तो IISc बेंगलुरु में। ठीक है, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? कि अबू धाबी। ठीक है, UAE अबू धाबी में। ठीक है, चलिए आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। तो सितंबर 2025 में ICMR ने भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनी को लाइसेंस दिया है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? ठीक है, तो आइए जानते हैं कि उस वैक्सीन का क्या नाम है। उस वैक्सीन का नाम है इडफेल्सीवैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इडफेल्सीवैक्स। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। जो इडफेल्सीवैक्स है के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, तो कितनी कंपनियों को? 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। यह लाइसेंस इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, टेक इनवेशन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जाइडस लाइफ साइंस को दिया गया है। ये 5 कंपनियां हैं। ठीक है, तो कंपनियों के नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हाँ, सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो बताइएगा अच्छी लगी है, खराब लगी हो तो वो भी बता दीजिएगा खराब लगी है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।